आप संस्कार प्रतिमा में जो किए जाते हैं उनका कितना महत्व है, इसके लिए एक उदाहरण और सुन लो। एक लोहे का टुकड़ा है और एक पारस मणि मात्र है। पारस मणि को लोहे के टुकड़े से स्पर्श करा दो तो क्या होगा? क्या बनेगा पंडित जी? सोना बनेगा। जब सोना बन रहा है स्पर्श से, यदि वह लोहा कपड़े में लिपटा हो और फिर उसको स्पर्श कराओगे तो बनेगा क्या? नहीं बनेगा। जंग लगी हो तो नहीं बनेगा। ऐसे ध्यान रखो, यदि वह कपड़े में लिपटा है, परिग्रह से सहित है, तो ना मुनि मुनि बनेगा और ना प्रतिमा परमात्मा बनेगी। और यदि मिथ्यात्व आदि की जंग लगी है तो भी वह मुनि मुनि नहीं बन सकता है और पाषाण परमात्मा नहीं बन सकता। इसलिए उनको हटाना जरूरी है, तभी वह जाकर के होता है। आपको मालूम है जब केशलोंच करते, वो दीक्षा देते हैं तो बाल पहले उखाड़ना पड़ते हैं। क्यों महाराज? क्यों? यदि आपको बाल हैं और हम वो करेंगे संस्कार, तो आपका डायरेक्ट हमारा संपर्क नहीं हो पाएगा उन बालों की वजह से। बाल कुचालक होते हैं, सुचालक नहीं होते हैं। तो हम संस्कार करेंगे, स्पर्शन जो बाएं हाथ से स्पर्श करते हैं और जो अपना गुणों का आरोपण करते हैं, उस समय वो डायरेक्ट संपर्क में नहीं आएंगे। इसलिए भी केशवंश करो, माने बाल मात का भी हमें अंतर नहीं चाहिए, अब बीच में भेद नहीं चाहिए, वो भी हटना चाहिए। इसलिए वो भी हटा दिए जाते हैं। तो ऐसे जो कपड़ों में लिपटे हुए भगवान, वे परमात्मा सिद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते और ना उनमें ऊर्जा आ सकती। इसलिए पहले दिगंबर बनाओ। जैन दर्शन दिगंबर जैन परंपरा के अनुसार और विज्ञान के अनुसार दोनों सिद्ध हो रही बात, क्योंकि तो वैज्ञानिक धर्म है। तो ऐसे उन प्रतिमाओं को अपन इस ढंग से तदाकार रूप दे करके और उनको आकार बना करके पूजा करते हैं। यदि आप बिना आकार के कोई भगवान रख दोगे और फिर का ध्यान लगाओ तो आपका ध्यान नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। चावल में भगवान का ध्यान लगाओ, नहीं लगेगा। इसलिए ऐसी अवस्था को तदाकार दे करके उनको हमें समझना पड़ता है, जानना पड़ता है। और देखो, जैसे हम शब्द बोल रहे हैं, शब्द के बिना तुम्हें ज्ञान नहीं हो सकता, और तदाकार मूर्ति के बिना ध्यान नहीं हो सकता। शब्द के बिना ज्ञान नहीं हो सकता और मूर्ति के बिना ध्यान नहीं हो सकता। इसलिए मूर्ति की हमें परम आवश्यकता है और उस मूर्ति को हम यहाँ पर ये अपने जीवन में स्वीकार करते हैं और आपको भी स्वीकार करना चाहिए। हमारे यहाँ पर आचार सार नाम के ग्रंथ में लिखा है स्पष्ट कि जैसे गरुड़ जानते हो, पक्षी भी, और गाड़ोरी विद्या होती है, उस गरुड़ को देख करके सांप का विष उतर जाता है, भाग जाता है। उसी प्रकार से जिन मुद्रा रूपी गरुड़ को देख करके मिथ्यात्व रूपी जहर अपने आप उतर जाता है। ये उदाहरण दिया हमारे आचार्यों ने। इसलिए स्वर्ग के इंद्र भी जाकर के 8-8 दिन तक वहीं पड़े रहते हैं देखने के लिए, वहां विक्रिया बना करके। किसकी मूर्ति?
नंदीश्वर द्वीप में जा करके अभिषेक पूजा करके वीतराग अवस्था को देख करके अपने आप को धन्य करते हैं। आपका सामूहिक पाप कर्म का उदय है, इसलिए मंदिर में तुम्हें अभिषेक देखने नहीं दिया, मंदिर में दर्शन करने नहीं दिया। भगो भगो भगो, खास करके तो महिलाएं आई कि बिल्कुल यहां पर चिल्लाए, चलो भगो 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 भगो, जैसे सांप आ गया हो, डाकू आ गया हो, जहर आ गया हो, भूत आ गया हो। अरे अब आराम से सोशल डिस्टेंस बना करके अच्छे ढंग से आप यहां आओ और अच्छे ढंग से आप अभिषेक पूजन करो और यहां पर शरीर के पुष्टि में मत लगे रहो। अब आत्मा की पुष्टि करो, शरीर का पोषण करो, लेकिन दूसरों का शोषण मत करो। आज अपने शरीर के पोषण के लिए सारी दुनिया दूसरों को, सारी प्रकृति का, दूसरों के पशुओं को मार मार करके भी खाना चालू कर दिया, शोषण में लगी है। भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि आप शरीर का पोषण मत करो और इस प्रकृति का शोषण मत करो, दूसरों का शोषण मत करो। करना है तो आत्मा का पोषण करो और इन पाप कर्मों का शोषण करो, तब तुम्हारा भला होगा, तब तुम्हारी आत्मा प्रसन्न होगी, तब तुम्हारे जीवन में आनंद आएगा, अन्यथा नहीं आने वाला है। आप इतना ध्यान रखो कि आप अपने जीवन में खुश रहना चाहते हो, प्रसन्न रहना चाहते हो, तो क्या करना, क्या करना? मनोज जी, हमारे भोजनशाला वाले, क्या नाम से हैं, रूपचंद जी, क्या करोगे बोलो? हम 3 सूत्र दे रहे हैं आपको। दुख आया हो तो हंसकर सहना सीखो, पहला सूत्र। क्या कहा? दुख को हंसकर सहना सीखो। और कोई परिचित अपना हो और परिवार हो तो परिवार में मिलकर रहना सीखो। कितनी बातें हो गई? परिवार में, समाज के कैसे रहना, मिल करके, और कष्ट आए, दुख आए तो हंस करके क्या करना, सहना सीखना। और सुन लो, आलसी बने पड़े मत रहना, कुछ करना सीखो, कुछ करो, मिलकर रहो और दुख को सहो, बस ये क्रिया करना। तुम्हारे घर की संपत्ति में बहुत कुछ वृद्धि होगी, दुख का अभाव होगा और आप खुश बने रहेंगे, आनंदपूर्ण बने रहेंगे। मनोज जी जा रहे हैं, आप इन 3 सूत्रों को हमेशा याद रखना। घर में जाओगे, अपने परिवार में रिटायरमेंट हो गया, मिल करके रहना, पहला सूत्र। दूसरा जो भी कष्ट तकलीफ आए उसको सहन करना। कैसे सहन करना? हंस करके सहन करना, रो करके नहीं। और घर में रिटायर होने के बाद ऐसे नहीं बैठना, कुछ करना, आलसी बन करके नहीं बैठना। ऐसी क्रिया करोगे तो आप खुश रहोगे, प्रसन्न रहोगे, आपके जीवन में आनंद रहेगा। और इसके लिए ये मंदिर और प्रतिमा हैं, उनको आप करें। बोलो महावीर स्वामी।